अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। विद्वान व्यक्ति धन से उदासीन ही होता है। क्यों? क्योंकि तमो विशत यत प्रमाण, इस धन के कारण ही मनुष्य अंधकार में प्रवेश करता है। धन के कारण ही पतन होता है, धन से ही अंधकार में प्रवेश करता है। इसलिए भगवान के भक्त धन से उदासीन होते हैं। ये तो बड़ी ऊंची बात है। संपत्तियों के रहते हुए उनके प्रति ममता न हो, आसक्ति न हो, ये कैसे संभव है? उस साधन, उस स्थिति को प्राप्त करने का साधन बताया जा रहा है। वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम ये लेदम लोष्टवत् स्मृतम। अब देखो यहां तद भक्तेषु च साधुषु, साधुषु अलग ग्रहण किया, तद भक्तेषु अलग ग्रहण किया। इसका अर्थ है कि भक्त और साधु पर्याय नहीं है। वर्तमान समय में एक और भी विचारधारा समाज में प्रचलित हो गई है। लोग कहते हैं अरे साधु माने कोई वेश थोड़ी होता है, वेशभूषा थोड़ी साधु है। साधु माने साधुता के गुण, साधुता के गुण जिसमें होंगे वो साधु है। वेश से क्या होता है? ऐसी एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया कि नहीं हो गया? पढ़ा लिखा वर्ग, वो अपने को कहते हमसे बड़ा कोई साधु नहीं। ये क्या कर रहे हैं? खाली तिलक लगा लिए, तुलसी बांध लिए और सीताराम राधे श्याम करने लग गए। क्या काम करते? खाते सोते हैं। राष्ट्र का काम तो हम कर रहे हैं, हम साधु हैं। ऐसे लोग हैं अभी भी, हम साधु हैं, हम निषेध नहीं कर रहे हैं। पर साधुता के गुण और साधु का स्वरूप, इसमें गुण की महिमा अवश्य है, किंतु स्वरूप की महिमा कम नहीं है। फिर से सुन लें, साधुता के दिव्य गुण उनकी महिमा अवश्य है, इसमें कोई शंका संदेह की बात नहीं है, पर स्वरूप की महिमा नकारी नहीं जा सकती। स्वरूप की महिमा है। एक रिहर्सल होती है, रिहर्सल जानते ना, पूर्वाभ्यास। जैसे नाटक में पहले पात्र उसका रिहर्सल करते हैं, बाद में मंचन करते हैं। ऐसे ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो इतना अच्छा रिहर्सल कर लेते हैं साधुता की कि आप एकदम चक्कर में फंस जाएंगे। आप समझेंगे इनसे बड़ा तो साधु कोई हो ही नहीं सकता है। वो साधु नहीं, पर साधु के जो गुण होते हैं उनका अभिनय करने लग जाएंगे, तो आप तो उनको साधु ही मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इसका मतलब है जहां गुण दिख रहे हैं वहां भी अभिनय की संभावना है कि नहीं? इसलिए दोनों ही लक्षण हैं, साधुता के लक्षण भी हों और साधु का स्वरूप भी हो। इसलिए तद भक्तेषु च साधुषु, यहां साधु शब्द विरक्त संतों के अर्थ में रूढ़ी है। नहीं तो भक्तेषु और साधुषु दोनों को कहने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों को अलग अलग कह के सुखदेव जी निरूपण कर रहे हैं। इससे तद भक्तेषु, जो गृहस्थ भगवान के भक्त हैं उनमें भी उनका भाव था, और जो विरक्त भगवान के संत भक्त हैं, साधु संत हैं, उनमें भी उनका बड़ा भाव था। और उस भाव के कारण उनका वे सत्संग करते थे, और उस सत्संग की महिमा यह थी कि तेनेदम लोष्टवत् स्मृतम, ये संसार की संपत्ति उनके लिए मिट्टी के ढेले के समान व्यर्थ दिखाई पड़ती थी।